तो आज वो कायगत सती को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप सही तरह से करोगे तो ये होगा कि काय में दो भाग देखने के मिलेंगे। एक जो व्यक्तित्व है वो तो हरदम रहेगा, क्योंकि वही व्यक्तित्व अभी जान में भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी होता है कि जब भी हम कायगत सती या काय की बात करेंगे, इसमें दोनों आता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं होता है जैसे हम लोग समझते आए हैं कि फिजिकल बॉडी है। ऐसा नहीं है। काय का मतलब ये भी है कलेक्शन, इतना सारा जुड़े हुए। तो अगर आप सती पट्टान सूत्र देखते हो या ये सूत्र में ही देखते हो, तो बुद्ध कहते हैं कि इतना सारा अंदर है, केसा लोमा वगैरह वगैरह। और ये भी कहते हैं जैसे कोई चावल देख रहा है वगैरह वगैरह, वैसे ये काय है, ऐसे हमें देखना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, आप लोगों को ये आना चाहिए कि जिसको भी हम देखते हैं, अपने को भी देखेंगे तो इसमें इतने सारे है करके आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने को देखते हैं तो ये नहीं आना चाहिए कि मैं हूं। इसमें जितना 32 है वो 32 आना चाहिए, या जैसे भी आप कर रहे हो, जैसे आप हड्डी के कर रहे हो तो सारा हड्डी आना चाहिए। अगर अगर आप 32 पार्ट का कर रहे हो तो 32 पार्ट आना चाहिए, या अगर आप 4 धातु के कर रहे हो तो 4 धातु आना चाहिए काय के बारे में, इस फिजिकल बॉडी के बारे में। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप मोह में ही हो। मतलब ये है कि सच में आना चाहिए, ऐसे ही बुद्धि के स्तर पे नहीं आना चाहिए। अगर बुद्धि के स्तर पे आती है तो इसका मतलब आपका सती ठीक नहीं है, और आपको सांस के साथ उतना गहराई से नहीं हो रहा है। तो ये सब करने के लिए सांस अत्यावश्यक है, मतलब सांस को देखना अत्यावश्यक है। तो अभी हमारे पास आज हम 18 भी चले गए, तो 19 तारीख से शुरू, 19 तारीख से हमारे पास 8 दिन रह गए। फिर उसके बाद में मैं नहीं रहने वाला और हर संडे को ही मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम 17 तारीख जनवरी में ही मिलेंगे। कहाँ पे? शिविर में। मैं 10 तारीख आऊंगा, पर उस दिन तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। 11 तारीख फिर से मिलेंगे। तब तक आपको 10 घंटे के ऊपर या 12 या 14 घंटे के ऊपर आपको सांस के साथ रहने की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है, 100% समझ लो विपश्यना नहीं हो सकता। चाहे जितना भी ट्राई करो, जितना भी पढ़ो, कुछ भी करो, नहीं होगा। आप ये लिख के रख दो, जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इसके बदले में जो गोयंका जी का है संवेदना देखने वाला, वो हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे उसमें ये ऐसा वाला पाबंदी भी नहीं है। पर अगर आप देखते हो तो जब भी आप शिविर से वापस आओगे, थोड़ा दिन काम करता है, फिर बंद हो जाता है। इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे आपके पास है ही नहीं है, तो वो होने वाला नहीं है। अगर आपको सही तरह से करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 मिनट,
कि आपको सांस के साथ 10 से ज़्यादा 14 घंटा सही होता है, उतना तो सांस के साथ जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप अपना ही कुछ ढूंढ लो या कुछ करो, आप उठने के बाद से लेकर सोते तक अब सांस के साथ रहना है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि अरे नहीं हो रहा है अभी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप समझ लो। और अगर आप वहां पे आ रहे हो, नागपुर में आ रहे हो, 70 लोग के ऊपर है, हर किसी के साथ तो बात नहीं कर पाएंगे, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अभी वो ही चीज वहां पे करने वाले हैं। अभी बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको भी मैं बता रहा हूं कि वहां आके मेरे पीछे पड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है। तो ये ऐसा है, अगर आपका 14 घंटे के ऊपर हो रहा है सांस को देखना, तो तभी आपका ये हो जाएगा कि आप अच्छी तरह से विपश्यना में आ सकते हो। और जो कायगत सती का है वो पूरा विपश्यना है कंप्लीटली। तो किसी को भी ये समझ में आना चाहिए कि पहली बात, आंख बंद करके ध्यान करना बुद्ध धम्म में है ही नहीं है। अगर हम ध्यान करेंगे तो मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद करके जहां बैठे बैठ गए, ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब अगर देखा जाए, जो बुद्ध कहते हैं अगन्य सूत्र में, झायक मतलब ध्यान का यही मीनिंग है कि झायक, जो याद रख रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सांस के साथ ही करना पड़ेगा, सांस के अलावा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने उठा, उठने के बाद मन का स्थिति देखना है, थोड़ा बैठ के जो बिस्तर है, उठने के बाद 1-2 मिनट बैठना है। बैठने के बाद ये देखना है कि मन की स्थिति क्या है, कैसा लग रहा है, नींद की तरह लग रही है, फ्रेश लग रही है, फिर कोई बाधाएं हैं, हिंड्रेंसेस है, तो वो पहले देखना चाहिए। जैसे हम ब्रश करने के लिए जाएंगे या मुंह हाथ धोने के लिए जाएंगे, याद में आना चाहिए कि मैं ब्रशिंग नहीं कर रहा हूं, वो दांत को क्लीन कर रहा हूं और चेहरे को साफ कर रहा हूं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर पेशाब गया, टॉयलेट गया, ये किया वो किया, वो सारा सती में देखना है, तभी आप सांस के साथ रह सकते हो। अगर आप वो सब छोड़ के एक कुशन लेके बैठ जाओगे 1 घंटे के लिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा करना है तो मतलब आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, जहां हो वही ठीक लगता है तो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं है, आप सुनते जाओ, हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो छोड़ो। और आगे बढ़ने के लिए हर किसी को ये प्रयास तो करना पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं है। तो हमें हर क्षण मतलब जैसे हम चल रहे हैं उसको देखना है, बैठे देखना है, खड़े हो गए देखना है, नहाने के लिए गए वो देखना है। एक भी चीज ऐसा ना हो कि हम देखें नहीं, देखने का मतलब साक्षी भाव से देखना है कि मेरा नहीं है। ठीक है, ऐसा हमें देखना है।
अगर आपका 10 घंटे के ऊपर ये चल जाता है तो अभी आप रेडी हो सकते हो ध्यान के लिए। ठीक है, इससे इसके बिना तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। एक मिनट, इनका म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं। तो ये है, समझो आप कर रहे हो, प्रयास तो करना पड़ेगा, कर रहे हो। जैसे ही आपका 10 घंटे के ऊपर चल जाती है, अपने आप काम होना शुरू होता है। आपको ये प्रयास जो है 1-2 हफ्ते करना पड़ेगा, सीरियसली, लिखते हुए, देखते हुए करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये है कि सील आपका है। दूसरी चीज ये है कि जो निवर्ण है। तीसरी चीज जो है, ट्राई करना है। निवर्ण को हटाना है, वो आप ही को हटाना पड़ेगा, कोई आपको आके हटा नहीं सकता। आप मुझसे जितना भी बात करेंगे निवर्ण के बारे में, उससे मैं तो वही कहता रहूंगा, आपको ही करना है। कोई किसी के लिए कर नहीं सकेगा, चाहे जितना भी उनको अच्छा लगे कि हाँ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं हो पाएगा। आपका जो निवर्ण है या आपका जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स है, वो आप ही का है। जैसे हमने खाना पकाया है, वो हमारा ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपना डब्बा किसी को दे नहीं सकते कि थोड़ा आप इसको खा लो, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो हम पका के आए हैं, हमें ही करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कायगता सती में, और नागपुर में भी यही होने वाला है। ये करने वाले हैं। जिनको हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा कुछ नहीं कर सकते। मतलब नहीं होता है तो बुरा मत मानो, जितना हो सकता है ट्राई करो, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हम निकलते हैं फर्स्ट ध्यान में। बुद्ध ये कहते हैं, जब भी हमारा ये काम छंद निकल जाता है, मतलब काम के वासना जो है, काम के जो उत्साह जो है, वो उस टाइम के लिए निकल जाता है। तो कैसे प्रैक्टिस करें? आज सवेरे इंग्लिश वालों को कह रहा था कि कैसे करें, मैं आपको भी बता देता हूं कैसे करना है। अगर आप उठने के बाद चाय पीते हो, मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं। जब भी आप चाय पीते हो, चाय के बारे में देखना है कि चाय जितना पीते जाएंगे, एक घूंट पिया खत्म हो गया, दूसरा घूंट पिया खत्म हो गया, तीसरा, चौथा, 10, कितना भी पीते रहे, खाली हो गया। खाली होने के बाद चाय भूल गए। ठीक है, थोड़ी 1-2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद फिर से आता है चाय पीने का है। इसका मतलब ये नहीं हमें चाय नहीं पीना है, देख के पीना है कि डिससेटिस्फैक्शन है, हमें वो चाय पीने से पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए एक और बार चाय पीने की प्यास आई है। ठीक है, मैं पानी की प्यास नहीं बता रहा हूं या खाने की नहीं बता रहा हूं, वो तो ठीक है, पर ये सारे चीजों की बात कर रहा हूं। जैसे हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या कुछ और पीते हैं,
जैसे अपने आप को सजाते हैं, फिर जो पहनते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इत पूरा इसका हमें देखना है। 5 को काम गुण है, ये पाँचों काम गुण को देखना है। ऐसा देखा जाए तो हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होंगे, खालीपन तो लगेगा, फिर बोर लगेगा। हर चीज करने के बाद वही करेंगे तो बोर लगेगा, तो क्या करेंगे? इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, समझिए अभी मैं रूम में बैठा हूं, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद लगेगा, समझिए महाबोधि यहाँ पे है, जाके आएंगे। जो काम यहाँ करना है, मैं सोचता हूँ कि वहां करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो तभी नहीं करना है, उसको देखना है कि ये आया है। वहीं बैठना है जहां बैठे हैं, आराम से बैठो, आंख बंद करके या कुशन में बैठना है वैसा नहीं, जहां पे हो आराम से बैठो। जो आया है कि वहां जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो कामचंद है। तो कामचंद बाहर आता है, तो इसमें हमें आदिनव को देखना है। आदिनव का मतलब डेंजर, खतरा। इसमें खतरा क्या है कि वह वहां जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो समझो मैंने एक ऑटो लिया, वहां गया, 20-25 मिनट में पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद यही तो करना है, यहां जो बैठा हूं वहां पे वही बैठूंगा, अलग सा तो कुछ नहीं होने वाला। वहां पे एक बुद्ध की मूर्ति है, यहां पर भी बुद्ध की मूर्ति है, उसमें भी कोई फर्क नहीं होने वाला। कोई गाता गाता रहेगा, यहां पर भी हम गाता डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ऐसा देखा जाए कि किसी में भी फर्क नहीं, सेम वही काम कर रहे हैं। तो मैं ये देखता हूं, इसका रिएक्शन नहीं करूंगा, सांस के साथ रहूंगा, सांस को देखते हुए। सांस छूट गई तो मैं कपड़ा चेंज करूंगा, फिर बोध महाबोधि में चला जाऊंगा। अगर सांस को देखता रहा कि इसका उदय हुआ है, व्यय हो जाएगा, क्योंकि मन में आया है। मन में यह आया कि मुझे वहां जाना है, नहीं जाना है। फिर एक और ख्याल आती है, चलो अभी ये तो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ और करेंगे। अभी कोई न्यूज़ चैनल देखेंगे। फिर वही बैठना है, नहीं देखना है, सांस के साथ ही रहना है। बहुत बहुत तड़प आने लगता है कि कर दें, थोड़ा थोड़ा ही देख लें। समझो मैं बिहार से हूं और प्रशांत किशोर क्यों नहीं आए, उसको देखना है। या महाराष्ट्र का हूं तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स है उसको देखते हैं, या कर्नाटक का है तो वहां देखते हैं, या कुछ इंडिया का देखेंगे, या अमेरिका का देखेंगे, इसका देखेंगे, उसका देखेंगे, या गाना तो सुनेंगे, या ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो करना है। ऐसा तड़प आएगा कि क्या करें अभी, ये तो आएगा। क्योंकि जब तक हम ध्यान में नहीं है, काम तो कायम रहेगा, क्योंकि काम में प्लेजर तो है, आनंद तो है, खुशी तो है। नहीं तो हम इतना सारा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि काम में है। और बहुत सारे लोग स्टेटस में मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और डांस वगैरह वगैरह करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यह है कि काम है,
ये पकड़ के रखो, हर जगह काम है। आप आंख से करो, कान से करो, नाक से करो, जिह्वा से करो, काय से करो, 5 में एक ना एक तो है। ये पकड़ के चलो है, ये जाने वाला नहीं है तो रहेगा, क्योंकि हम ध्यान में नहीं है। चाहे वो जगह का नाम ध्यान भूमि क्यों ना रखा हो, फिर भी काम है। वो नाम रखने से कोई ध्यान भूमि नहीं बनती है, वो भी काम वासना का ही हो जाएगा। तो अभी ध्यान क्या करना है? ध्यान ये करना है कि सांस के साथ रहेंगे तो अपने आप वो इसको छोड़ देता है, जो काम का जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन है ही नहीं है। तो क्या होता है कि अभी इसमें सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, ये लंबा खींचेगा, उस हिसाब से देखा जाए ये लंबा खींचेगा। ये तो जैसे चाय पिया 5 मिनट भी नहीं हुआ वापस हो गया, खाना खाया 10 मिनट में हो गया, कपड़ा पहना 2 मिनट में नया कपड़े का हो गया, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट में चला गया। फिर बाहर गया, ये देखा वो देखा। अभी मैंने ये डेंजर देखा, तो सांस के साथ हम बैठे हैं, तो जैसे बैठे हैं ऐसे ही कोई दीवार, खाली दीवार, घंटों बैठे हैं, तो कैसे बैठे? किसी को ये आता है, आपके पास मोबाइल है, आप उसको देखना है, उसको काउंटर में डाल दो, 10 घंटे करके डाल दो, और ये देखते रहो कि कोई आपको देख रहा है, वो मोबाइल आपको देख रहा है। आप जितने बार मोबाइल पकड़ोगे कुछ देखने के लिए, छूट गया, काम आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें देखना नहीं है, देख सकते हैं, पर जब भी हम बैठेंगे तभी नहीं देखना है। समझो मुझे 1 घंटे बैठना है या 2 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, मैंने तय किया 5 घंटे बैठेंगे। बैठेंगे मतलब बैठना ऐसा बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप वॉकिंग करो, खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, काम करते रहो, सांस के साथ हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा निवर्ण ये है कि मुझे 1 घंटे के बाद चाय बनाना पड़ा या कॉफी पीना पड़ा या कहीं बाहर जाना पड़ा, और मेरा जो सांस के साथ था वो चला गया। लिख लो, बस इतना ही। तो बहुत दिन आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी हमने काय उसका किया है, मतलब काम से हटा दिया है थोड़ा, क्योंकि जब भी हम ये सारा देखते हैं तो काम हट जाता है। क्या देखते हैं? जैसे स्मशान का देखा, फिर काय में क्या है वो देखा, ये सब देखने के बाद काम तो हट जाएगा। इसीलिए बुद्ध कायगत सती में स्टार्टिंग में इतना सारा बताते हैं, फिर ध्यान का बताते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ये पहला ध्यान है और इसको आपको सफलता से करना है, चाहे आप इधर करो, नागपुर में करो, मुझे दोनों एक ही है। इधर नहीं कर सकते तो उधर भी नहीं होने वाला, इधर कर सकते हैं तो उधर भी हो जाएगा। तो अभी जो, हाँ जी जी सर, मैंने एक बात पूछनी है। जैसे अगर हम बैठेंगे, सपोज बैठते हैं हम 1 घंटा, जैसे सुबह या शाम, तो दीवार को जब हम देखते हैं हम ब्लिंक कर सकते हैं ना? क्योंकि ब्लिंक भी कंटिन्यूअसली कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर स्लीपिंग, नींद झपकी ले बिना आपको
ऐसे ही बैठना है, उसमें सीरियसली कुछ नहीं करना है। जैसे अभी जी, हम आराम से बैठे हैं ना, समझो जी, जब भी हम कोई मोबाइल लेके अभी हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या वगैरह 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 देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कुछ तो कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं? वो आप क्या कुछ अजीब करके करते हो क्या? नहीं, तो वो आप कैसे कर रहे हो फिर? कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कैसा कर रहा है, ऐसा तो ही कर रहा है। सिर्फ इसमें इतना ही है, सांस के साथ करो। जैसे आपको सब्जी काटनी है, सांस के होते हुए करो। सांस आपका एक पुलिसमैन समझो, चाहे अब कौन सा भी करते रहो, याद रहे कि सांस को देखना है, जी, तो ध्यान में पहुंच जाएगा वो। जी, क्योंकि वो काम है, काम छंद है, तो ये नहीं जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल धम्मे ही। विविच्छ का मतलब है बाहर, दूर से, दूर होके, काम और अकुशल धम्म, ये 5 निवर्ण से बाहर, ये तो करना पड़ेगा। इसके बिना नामुमकिन है जो हम करना चाह रहे हैं। तो हमारा 3-4 विध में हम करने वाले, एक है पंचखंड, दूसरा है कायगत सती, तीसरा है आनापान सती, और चौथा लास्ट वाला है ये ब्रह्म विहार। वहां पे, यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। और मैंने महासती पट्ठान का जिक्र इसलिए नहीं किया, पहले हमें ये पूरा करना है। कायगत सती, आनापान सती दोनों सही तरह से करना है। और आनापान सती में तो ये सती पट्ठान तो आ ही जाता है, अलग सा तो नहीं है। इसीलिए तो आपको दीवार देखना है, जैसे आप बैठे हो दीवार क्या, अभी मैं समझो सोफा है, यहाँ पे एक सोफा है, मैं सोफा को देखता हूँ ऐसे बैठा हूँ, या ये लाइट है, लाइट को देख रहा हूँ, या कुछ तो देख रहा हूँ। वैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे देखा है, उसमें ऐसे घूर के नहीं देखना है, वो ऐसे आराम से बैठना है। और वहां पे कुछ भी नहीं है तो सांस के साथ आ जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है कि अभी क्या क्या देखें। और ये याद रहे, आंख बंद नहीं करना है, आंख थोड़ा कम करो, झुका लो, मतलब थोड़ा नीचा करो आंख, की डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, बस उतना ही है। जी, धन्यवाद। हाँ जी। किसी और को कोई उलझन है इसका? वेरी सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो नहीं होने वाला, इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। ये तो रहने वाली की चीज है, करने वाली की चीज नहीं है। अब बहुत हो गया करना, ये कर करके हम थक गए, वो नहीं होने वाला, वो जमेगा नहीं, रहना है। जैसे हम काम वासना में रहते हैं, हम करते नहीं हैं, हम उसमें रहते हैं, ऐसे ही हमें इसमें रहना है। फिर जब हम पंचखंड का करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही रहना है, करना नहीं है हमें। पंचखंड करना नहीं है, उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे वहां पे? समझो हम जेतवन में है, समझो आज हम मिले हैं जेतवन में, तो रूप क्या है? जेतवन। वेदना क्या है? वहां जाने के बाद क्या वेदना आती है, वही है वेदना है। तो संज्ञा क्या है? जेतवन है। संखार क्या है? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संखार है। और जेतवन का जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो विज्ञान है। बस इतना ही है। तो आपको इसको पंचखंड में देखना है, जुड़ के नहीं देखना है।
अगर आप पूछेंगे ये कैसे करना है, इसका उत्तर नहीं है। कैसे करना है मैं बता रहा हूं, पर आप फिर से पूछेंगे इसको कैसे करना है, तो मतलब यह है कि आपको समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपका मन इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो सांस के साथ नहीं है। इतना ही, सारा वहीं पे आ जाता है। और सांस के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि निवर्ण है और अकुशल है, मतलब शील में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले हमें ये करना है। आज 9 बजे खत्म करेंगे, फिर आपको 1 घंटे मिल जाएगा, या जितना करना है आराम से बैठ के करो। कोई भी जल्दबाजी मत करो। जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वह उसके साथ सांस को देखो। फिर ऐसे करते करते आपको पंचखंड का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ध्यान का हो गया। अगर फर्स्ट ध्यान आपका सही तरह से होता है तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई नहाने के लिए गया है, कोई नहला रहा है, उसको इतना सुकून मिलती है, वैसे उसको मिलेगी। उसको कहते हैं फर्स्ट ध्यान, पहला ध्यान, प्रथम ध्यान। मतलब आपको ऐसा महसूस आना चाहिए, ऐसा अनुभव आना चाहिए कि सच में कोई में गर्म पानी डाल के नहला रहा है। इतना, क्या कहते हैं कि लाइट फीलिंग आने लगती है, वो आना चाहिए। वो आपको पूरी दिन रहेगा। ये इसका परिणाम है, रिजल्ट पूरा दिन रहेगा। ऐसा लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो। ऐसा ना हो जाए कि 5 मिनट लगे फिर चला गया, तब टिका नहीं है। ठीक है, फिर ऐसा हो जाएगा कि अभी फिती आ जाएगा, से खुशी आती है। अभी ये होता है कि फर्स्ट ध्यान के बाद अपने आप सेकंड ध्यान चला जाएगा, आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ध्यान में करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। जैसे आप काम वासना में कुछ करोगे, नहीं करोगे, ऑटोमेटिक होती रहती है। एक ना एक चीज देते रहते हैं, पहले मैंने ये लिया, फिर वो लिया, फिर वो लिया, फिर वो लिया, फिर ऐसे लेते गए। तो जैसे वो करेंगे, ये भी वैसा ही है। इसमें इतना ही डिफरेंस है, काम में हमें जल्दी से मिलता है पर रहता नहीं है, और ध्यान में हमें जल्दी से नहीं मिलता है पर बहुत समय रहता है। तो अगर हमारा मन में ऐसा है कि हम ज्यादा खुशी रहे, खुशी में रहे, तो काम से बाहर आना चाहिए। बस ये याद रखें। तो ये सेकंड ध्यान, अभी हमने ये दो को देखा। आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है, दो ध्यान, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी क्या करना पड़ेगा? पहले काय देखना है कि काय का मतलब कुछ जोड़ के रखा है, बहुत सारा चीज को एक साथ अंदर रख के उसको एक चमड़े के साथ सिला दे कि अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा एक काय है। इसमें एक मन करके होता है जो जानकारी लेता रहता है, और इसमें मेरा मन करके कुछ होता भी नहीं है और मेरा तन करके भी कुछ नहीं होता है। एक तन है और एक मन है, और मन के लिए ये 5 आयतन होते हैं जिससे वो समझ सकता है कि क्या हो रहा है।
ठीक है, इतना ही है। तो कितना हुआ, एक फिजिकल बॉडी जो इधर है और एक मनोमय काय है जो मेंटल बॉडी है, ये दो है। ठीक है, जो फिजिकल में आता है वो मेंटल में नहीं आता है, जो मेंटल में आता है वो फिजिकल में नहीं आता है। अगर कोई कंडीशन मैच होता है तो ही आएगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे बुखार आपको बॉडी में आता है, मन में नहीं आता है। आपने किसी को सुना है कि बुखार मन में आते हुए? एक बार आता है, जब इसको प्रेम हो जाता है तभी उसको मन में बुखार आता है। ये कहते हैं प्यार की बुखार। और लड़की जब भी नहीं मिलती है या लड़का नहीं मिलता है तभी उसको बुखार आता है मन में। फिजिकली वो बहुत ही फाइन है, सही है, पर वो लड़की नहीं मिल रही है या लड़का नहीं मिल रहा है तो ये तड़प के लिए वो तड़प रहे हैं, तो बुखार आता है। पर मन में कभी बुखार नहीं आती है, गलतफहमी है। किसी को लगता है कि हाँ, जो जो मन में आता है वो बॉडी में आता है। मन में किसी को भी बुखार आज तक नहीं आया है, शायद आ गया होगा तो बता देना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आपने मन में बुखार कैसे लेके आए? इम्पॉसिबल है। वैसे ही जब भी मन में खुशी होती है, बहुत खुशी उत्साह होती है, वो बॉडी में होती है? नहीं होती है। मतलब अगर कोई बीमार भी है और खुशी में रह सकता है, 100% रह सकता है। एक उदाहरण, बहुत सारे लोग आंदोलन में बैठ जाते हैं, बॉडी तो तड़प रहा है और वो खुशी ले रहे हैं उसका। ठीक है ना? ये एक और उदाहरण है, जो कोई भी समझे कि जो मन में होता है वो बॉडी में होता है, नहीं होता है, 100% नहीं होता है। वो आंदोलन में बैठा है, भूख हड़ताल कर रहा है, बॉडी तो क्षीण होते जा रहा है और वो खुशी में बैठा है। अगर उसको पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, उसको सुस्ती तो आ रही है बॉडी की, पर मेंटली उसको कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये याद रहे कि हर कोई चीज जो काय में आता है वो मन में नहीं आता है, हर कोई चीज जो मन में आता है वो काय पे नहीं आता। मतलब काय का मतलब ये फिजिकल बॉडी में तो नहीं आता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दो काय है, एक मनोमय काय एक है और एक कर्ज काय, ये खाने का जो काय है वो एक है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ही काय बना दिया उसको और ये सोचने लगे जब ये काय आता है फिजिकल है, तो ये एक्सट्रीम व्यू हो गया। तो मुझे लगता है 99% लोग बुद्ध को फॉलो नहीं करते हैं, वो जैन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वही एक धर्म है जहां पे सारा काय से ही होता है। शायद वो ही ठीक होगा। अगर बुद्ध को पकड़ेंगे तो मनोपुब्बंगमा धम्म मनो सेट्ठा मनोमया है, वो मन से ही बात करते हैं, वो कहीं काय के लेके ही नहीं आते। और कोई कुछ पूछ सकता है कि मनोमय काय किधर लिखा है, तो इधर ही तो है मनोमय। और सामान्य परसुत्त में भी मनोमय काय करके ही आता है। ठीक है, ये आप देखना है और ये देखना है कि काय में क्या होता है, ये काय में क्या होता है, पर्सनालिटी में क्या होता है। काय गता सती का मतलब है कि जो पर्सनालिटी बनता है, व्यक्तित्व बनता है, उसको देखना है। हर एक सिचुएशन में उसका व्यक्तित्व चेंज होता जाएगा।
अभी ऐसा है, फिर वैसा है, फिर वैसा है, फिर वैसा है, ऐसा होता जाएगा। तो उसको देखना है। तो जो मन में हो रहा है वो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कोई जॉगिंग कर रहा है, उसके बॉडी तो पेन है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, खुशी में जॉगिंग कर रहा है, और उसको बड़ा चढ़ा के भी कह सकता है कि मैंने कैसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वगैरह कह सकता है। तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो हो गया। तो फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज इतने पे ही खत्म करेंगे। हाँ जी, नरेश जी कब? सर नाम बुद्धा है। नाम बुद्धा है। सर अभी मैं ध्यान में हूँ, तो जैसे अभी शिविर में जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि पुराने कर्म संस्कार बाहर निकलते हैं बैठते बैठते। अब हम यहाँ कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा हमारे पुराने कर्म संस्कार निकल रहे हैं? क्योंकि अगर पुराने कर्म संस्कार नहीं निकलेंगे तो इतना ध्यान भी नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा सा नंबर वन आपने अच्छा पकड़ा। ऐसे कोई कर्म संस्कार या आपको जो संखार है वो काय से तो आते नहीं है, पहली बात है। सरासर झूठ नहीं कहता हूं, पर पता नहीं है कि ऐसा क्यों डाला गया है। क्योंकि अगर आप कोई भी सूत्र पढ़ते हो संखार के बारे में, बुद्ध क्या कहते हैं? चक्षु संचेतन, सोत संचेतन, घान संचेतन, जिह्वा संचेतन, काय संचेतन, मनो संचेतन। मतलब मुझे ऐसा आंख से देखना है, ऐसा कान से सुनना है वगैरह, वो संखार है। कोई भी ऐसे काय में नहीं आता है। जैसे हमारे ग्रुप में एक महिला है जिन्होंने मुझे फोन किया था, उनका कोई जान पहचान वाला शिविर में गया था, उनको पाइल्स हो गया। लंबे शिविर में बैठे हैं, पाइल्स हो गया, और असिस्टेंट टीचर ने कहा बहुत अच्छे आपका संखार आ रहे हैं। पागलपन है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये संखार ऐसे आ रहे हैं करके करना नहीं है। कहाँ पे लिखा है बुद्ध ने कि जो बॉडी में आता है कुछ भी आ जाए उसको संखार समझ के बैठ जाओ? कहाँ है? ऐसा तो नहीं है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो वो संखार है, फिर वो मर गया तो ठीक है ना, वो मरने दो, हमें क्या करना है उससे। तो संखार बाहर आए और वो जान चला गया उसका। तो मतलब मानवीयता करके कुछ होता नहीं है फिर ये संखार के सिलसिले में। तो ह्यूमैनिटी तो होना चाहिए ना लाइफ में, कि वो हम देख रहे हैं वो तड़प रहा है, फिर समझो कि इसको उल्टी हो रही है, नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, तो क्या अस्पताल लेके जाओगे या उसको शाबाशी दोगे? अरे अरे क्या संखार आ रहे नीचे से ऊपर से, ऐसे कहीं उसको अस्पताल में ले जाते हैं। नहीं, लेके क्यों लेके जाना है? उसको फेंकना है वहीं पे, क्योंकि संखार आ रहे हैं ना। संस्कार आ रहा है लेकिन वो अभी उसकी बॉडी या मन उसमें वो झेल नहीं सकता संस्कार में। क्यों? तो उसका प्रॉब्लम है ना, वो तो उसका प्रॉब्लम है ना, उसको झेले या ना झेले, संखार तो आ रहे हैं, तो आपको वो तड़पता है, क्या होता है, हमें क्या करना है? ये इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इसको गलत हो गया। हाँ, क्योंकि गिलान जो है ना, तो बुद्ध कह देते हैं ना कि आपको औषधि नहीं लेना है, वो जैन में है। महावीर कहते हैं कि आपको औषधि नहीं लेना है। सर मेरा एक अनुभव बताता हूँ सर। मेरा एक्शन हो गया था उस टाइम में, ज्यादा मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब नहीं था। तो जो स्किन होती है तो वो फट गई थी, मतलब तो जो डॉक्टर है वो बोल रहा था कि इंजेक्शन लगे उस जगह को वो करते हैं ना ऑपरेशन। तो मेरे को प्रैक्टिकली देखना था। हाँ, तो
चित्त तो वो बोलता था कि इंजेक्शन लगाओ, तो बोलता नहीं, मैं बोला उनको नहीं ऐसे ही कर दो, मैं भी अनित्य बोध देखना चाहता हूँ उसकी। तो वो जो है पूरा ड्रेसिंग में वो रगड़ रहा है हाथ में, और अब बॉडी में तो काया में तो मेरे को दर्द हो ही रहा है, लेकिन उस टाइम पे मैं वो अनित्य बोध देख रहा हूँ और वो रगड़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे चेहरे पे मेरे उतना मेरे को फील नहीं हो रहा था, अनित्य बोध साथ में था, तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था ऐसे, मतलब अनित्य बोध करके अब वो अनित्य बोध क्या मानसिक होता लेवल है, की मुझे थोड़ा समझाइए, अनित्य बोध क्या होता है? जो भी शरीर पे आ रहा है, तो अपनी क्षमता में अगर आप है, मतलब मन में आपके ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज के लिए, तो आप क्षमता में हो, आप क्षमता में हो तो शरीर में थोड़े से वेदना भी हो जाएगी, तो आप उसको सहन कर सकते हो, मेरे से ये हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे हम कह रहे हैं कि सहन करना है, ठीक है, सहन करना है, तो समझो अभी आपका किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, समझो एनेस्थेसिया तो देंगे, तो उनको कह देंगे मुझे अनित्य बोध देखना है, जो काटना है काटो, मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है, करना पड़ेगा साथ ना। में ये भी सर बॉडी का ये बोला कि ये ध्यान जो प्रक्रिया है वो बॉडी को उत्पीड़न करने का नहीं है, वो ज्यादा हो जाता है तो फिर नहीं नहीं, तब तो इसको कहते हैं पाखंडी, हिपोक्रेसी, इसको क्या, इसी को कहते हैं पाखंड, कि ज्यादा हो गया तो हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, कम हो गया तो हम इसको कहेंगे हम इसको ले रहे हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, कौन सा भी सूत्र में नहीं है कि आपको ऐसा तड़पना है, तड़पाना है, किसी को तड़पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं, अहिंसा ही है। बुद्ध कहते हैं कि विहिंसा, अविहिंसा संकप्पो, पहले आप हाँ जी, गुण जो बोलते सहनशीलता की पार में गुण जो है, नहीं वो गुण कैसे? सहन करना अलग होता है जी, और दंड देना अलग होता है, हम काय दंड दे रहे हैं। ये काय दंड तो है, आप म्यूट काय में का दंड नहीं रहेगा। क्या बात करते हो, अभी आपने जो बताया ना वो काय दंड ही है, और क्या है? अभी आपने मतलब जो वो तो बताया, हाँ, अभी आपने जो बताया, समझो आपका अभी पेट का ऑपरेशन करना है, तो आप वो वही बताओ ना, अभी मुझे सहना है और वो संखार आते रहेंगे और मुझे मेंटली उसको देखना है, आप जो काटना है काटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लेता हूँ, जितना सहन कर सकता हूँ देख लेते हैं। सर सॉरी सर, ये तो कल जो आप बता रहे थे कि ये कंडीशनलिटी की और पच्चे की, ये अनिच्छा निश्चय की बात नहीं है कि कंडीशन मीट हो गई तो फिर वो आएगी, प्रोडक्ट आएगी, कर्म के संस्कार। अभी भी आप बता रहे हैं जैसे कि मेमोरी कहीं स्टोर होके रहती है, मेरे को भी वही था, आप तो क्या है कि मेमोरी स्टोर है भी नहीं भी, मगर कंडीशन मैच हुई तो मेमोरी की कुछ बातें आएगी, कंडीशन मैच नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए अनिच्छा निश्चय की बात नहीं है कि कंडीशनलिटी मीट हुई तो आएगी, जब कर्म संस्कार है, मगर उसको कंडीशन मीट नहीं हुई तो वो कैसे निकलेगा? तो कंडीशन मीट होनी चाहिए ना उसको भी, तो हम तो इसको कंडीशन में देखें तो शायद ये लंबे चौड़े की वजह से छोटे में हम लोग समझ सकेंगे कि सर। सही बात है, देखिए अभी ऐसा है नरेश जी, जी, कहीं पर भी पंचखंड के इसमें संयुक्त निकाय में कहीं पर भी आप संखार के बारे में ढूंढोगे, ऐसी एक भी बात नहीं है कि संखार का मतलब बॉडी में आता है, कहीं पर भी नहीं है, नंबर वन। अब अगर बुद्ध को मानना है मानो, किसी और को मानना है मानो, वो आपकी चॉइस है, वो किसी और का चॉइस नहीं है, ठीक है ना। नंबर टू, 6 संखार है, 6 आयतन है, 6 संखार है, 6 आयतन में 6 संखार में 3 संखार होते हैं, काय संखारो, वची संखारो, मनोसंखार, इतना ही। फिर इसके बाद में आता है पुण्याभिसंखार, जो पुण्य करने की जो इच्छा होती है वो, अपुण्याभिसंखार, जो
पुण्य ना करने की जो चेष्टा होती है, अनिंजाभि संखार, जो ध्यान में जाने की चेष्टा होती है, इसके अलावा कोई और संखार नहीं है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, ऐसा होता ही नहीं है। जो हम कर रहे हैं ना, वैसा होता नहीं है। अगर होता है आपके हिसाब से, कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी को क्या होता है कि जो गोयंका जी हम सुन के या करके आते हैं, वो बुद्ध से भी ऊपर हो जाते हैं हमारे हिसाब से। चाहे उनको लगे या ना लगे, हमें तो लगता है कि हमारे लिए बुद्ध है तो गोयंका जी है। तो अभी हम क्या करें? कोई भी व्यक्ति क्या करे? अगर मुझे ही ऐसा आ गया कि बुद्ध नीचे पड़ गए और गोयंका जी ऊपर पड़ गए, तो अभी हम बुद्ध क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरी जो नजर में जो आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो गोयंका जी कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि अभी हम बैठे हैं तो बहुत सारा तकलीफ है वगैरह वगैरह आ रहा है, तो वो सब संखार है, तो आ रहा है। तो फिर सर ऐसा कर्म संस्कार निकलने का ऐसा कोई, मैं वही कहा ना, पहले पढ़ के तो देखो। मेरी बात मत मानो ना, बुद्ध की बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। नहीं, अभी आप बोल रहे तो आपकी बात माननी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं नरेश जी, आप सूत्र के द्वारा बोल रहे हैं। नरेश जी मेरी बात 1 मिनट सुनिए। आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है, किसी की भी, कोई व्यक्ति की बात नहीं सुननी, आपको धम्म की बात सुननी है। मैं यही कह रहा हूं कि संयुक्त निकाय में है, देखो, पढ़ो, जानो, परखो, क्वेश्चन करो। कैसा? बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? क्वेश्चन करो। ब्लाइंडली क्यों लेते हो? अंधकार में क्यों लेते हो? मत लो, देखो। हाँ, ये कह रहे हैं ऐसा है क्या? अच्छा, देखते हैं बुद्ध भी क्या कहते हैं कि किसी का भी आप एक्सेप्ट मत करो या उसको रिजेक्ट भी मत करो। बताए किताब में लिखा है इसलिए मत मानो, मैंने बोला इसलिए मत मानो, तो उन्होंने पहले ही क्लियरिटी कर दिया। किसने? आपके लिए, बुद्ध के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दो इसमें बांटना नहीं है। हमें जो सुनने में आता है उसको लेना है और ये करना है कि इसको परखेंगे सही है कि नहीं है। तो देखेंगे, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख है, एक सूत्र में देखे, अच्छा एक और सूत्र में ऐसा है, अच्छा एक में भी है और एक और में है, है, तो देखेंगे, बैठेंगे। अच्छा, जो मैं इरादा कर रहा हूं, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये संखार है। यहां से मुझे कर्म बनता है। क्यों? चेतना अहम विक्कवे कम्मम वदामि। जो इंटेंशन है वो कर्म है। अभी आपका जो बताया, आपका इंटेंशन क्या है? सहना है, कर्म बना, 100% बना, 100% बना। हाँ, तो अभी आपका वो सहने का जो प्लान है, वो अभी आपको अहंकार में लेके आ गया, क्योंकि वो सहने के लिए तो अहंकार चाहिए, तो आपका अहंकार भी आ जाएगा, ममकार तो आ जाएगा। बुद्ध वही कहते हैं, जब भी आप ऐसा करोगे तो ममकार आता है, मैं कर रहा हूं, वो आ गया। आपको इतना ही करना था, आपका एक्सीडेंट हुआ है, सीधा डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर कहता है कि आपको एक लोकल एनेस्थेसिया दे देंगे। ठीक है भाई, बैठे, सिलाई की, थोड़ा दर्द हुआ, आए। गिरिमानंद को देखो ना, उनका सारा पोषण भी चल रहा था, सारीपुत्र उनको देखभाल कर रहे थे। पता नहीं क्यों सारीपुत्र को उनको देखभाल करना पड़ा। उनका तो संखार भर भर के आ रहा था, शायद बैठ जाते। ये सारीपुत्र क्यों उनका देखभाल करना पड़ा? और आनंद भी देखभाल कर रहा था। उनको तो करना ही नहीं था एक्चुअली।
उनको हमें विपश्यना सेंटर भेज देते तो वहां पे वो संखार के साथ ही रह जाते आराम से। ऐसा नहीं। सर महामौगलान का टाइम पे भी सर वो उनको मारा था तो वो क्या? मतलब महामौगलान के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना सर, वो कमी भी है मुगल्लान के कि साथ उनको हुआ, वो सही बात है। तो अभी देखिए, तो उनके देखिए वो जो हम समझते हैं ना, हम इतनी छोटी समझते हैं कि पूरा नहीं लेते हैं। हमें जितने चाहिए हम उतना लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इतना ही है। अच्छा, महामुगल्लान का ऐसा हो गया तो वो जैसे सहा तो हम भी कहेंगे, वो हम भी वो करेंगे। नहीं, एक स्तर पे आपको पहले आना है ना। हमें एक स्तर पे आना है, वो एक स्तर पे नहीं आए, बचपना करते रहे तो वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी का। मेरा भी वही प्रॉब्लम था, अभी मैं बाहर आ गया क्योंकि हम ऐसा समझेंगे। और बुद्ध धर्म में काय को दंड देना वाला भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मजा करते रहो। नहीं, काय सुख भी नहीं है और दंड भी नहीं है, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ। तो अगर मिडिल पाथ है तो पहले हमें पच्च वेकना करना चाहिए। भूख लग रहा है, खाएंगे। और कल कोई पूछ रहा था ना कि दोपहर के बाद, दोपहर के बाद, हाँ, 12 पैसे पे कौन सा सूत्र में लिखा है 12 बजे का 12 करके पाली में क्या होता है? पाली में क्या होता है? द्वादश। द्वादश काल भोजन करके लिखा है, विकाल भोजन लिखा है, कोई द्वादश करके लिखा है। कहाँ लिखा है? और एक मजेदार सूत्र है, मैं आज पढ़ रहा था, उसमें भोजने मत्यनुत्त करके लिखा है। वो क्या कहते हैं? नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय। और जो वेदना आई है उसके लिए खा रहे हो। जैसे आपका वो वेदना आई थी, उसके लिए डॉक्टर के पास गए हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मुझे चिल्लाना पड़ा तो मैं बैठ गया, संखार आ रहे हैं। तो ये खाने का आप क्यों खाते हो? मत खाओ ना। वो संखार तो भर भर के आ रहे हैं भूख से, उसको क्यों पेट भरते हो फिर? वो भी तो संखार है। टॉयलेट आ रहा है, मत जाओ ना, नहीं जाना चाहिए, उसको पकड़ के रखो। वो भी तो संखार भर भर के आ रहे हैं। और पेशाब मत जाओ, वो भी तो संखार है, क्यों जाते हो भाई? वो भी तो संखार है ना। देखो, काय में जो कुछ भी आता है संखार है कि नहीं है? काय से जो कुछ भी आता है संखार है। तो ये भी तो आ रहा है। नहाते क्यों हो? वो भी संखार है। दंत मंजन क्यों करते हो? वो भी संखार है। कपड़ा क्यों पहनते हो? वो भी तो संखार है। संखार है कि नहीं है? तो हम जैन फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 100% जैन फिलॉसफी, 100%। कभी कभी वो जैन के हिसाब से चलते हैं और फिर पति में जाना जैसे हो जाता है। देख लो आप, वो अपनी जगह पे। देख लो। क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हो कि जो कुछ भी काय में होता है वो संखार है, जैसे निशा जी आती थी और हमारा वो बहस चल जाता था कि गोयंका जी वर्सेस बुद्ध धम्म की, इसलिए मैंने उस दिन उनको कहा, मैडम जी आप ये चीज यहाँ पे मत लेके आइए। आप अगर गोयंका जी के यहाँ बात करना है, कृपया यहाँ पे मत भी आइए या यहाँ पे लेके मत आइए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सुत्त में जैसा है वैसा है। हमें गोयंका जी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम मिक्स करेंगे तो ये तय हो जाएगा कि गोयंका जी
बुद्ध से भी श्रेष्ठ है। इसका मतलब वही है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुत्त में ऐसा है। क्योंकि पहली बात यह है, जो हम गोयंका जी को फॉलो करेंगे, सुत्त तो पढ़ते नहीं है, जो वहां पे है वही है, और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ है, इसके आगे कुछ है, नहीं है। तो जब भी हमें पता चलता है कि ऐसा है, मानने के लिए भी इनकार करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, शायद ठीक है, पर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सिंपल है ना, 12 बजे करके किधर लिखा है, कौन सी सूत्र में लिखा है? इतने सारे सूत्र है खाने के बारे में। टाइम टेबल का तो इतने टाइम पे ये करना है, उतने टाइम पे ऐसा तो कुछ पहले जमाने में ऐसा था ही नहीं। एक और सूत्र है, आपको अजीब लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि शाम का खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए। एक भिक्खु जाता है, वो एक नारी खड़ी रहती है, अंधेरा होता है, तो वो खाने के लिए जाता है और वो डर जाती है। अगले दिन आके बुद्ध को कहती है कि आपका एक भिक्खु आया था, आप लोग इनको क्यों नहीं कहते, एक बार भर के जाओ, जितना भी खाना है खाओ। तो तब से बुद्ध रूल बनाते हैं, शाम का खाना नहीं खाना है। इस समय अनुसार पॉलिसी बनाती जाती है, उस तरह से उन्होंने समय ऐसे बना। तभी लाइट नहीं था, अभी देखो, तभी लाइट नहीं था। अभी भी कोई पागल की बात करे कि रात की खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोई डर जाएगा, मानने वाला चीज है नहीं। अभी तो बिजली है। हाँ, सो झाड़ू नहीं मारते थे पहले। हाँ, अभी झाड़ू नहीं मारा करते। हाँ, तो यू हैव टू चेंज विद टाइम्स। समय के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। हमें राग द्वेष मोह नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमें पाखंडी बन के बैठना है कि हम करें तो एक, पर करना चाहे दो दूसरा। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए नरेश जी, मैं कहता हूं। हाँ, अपना विवेक बुद्धि से भी चलना है थोड़ा। तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए है तो मुझे छोड़ दो, वेरीफाई करो ना, करो, देखो तो सही है, ऐसा है कि नहीं है, फिर बाद में बहस कर सकते हैं, है कि नहीं है। अगर है तो ले लो, नहीं है क्वेश्चन करो। सर कल आपने बताया था ऐसा, बुद्ध धम्म में ही नहीं है, आप कहां से बता रहे हो? प्रश्न पूछो। ठीक है, ऐसा मत करो अगली बार, ये तो छोटा था, इसे स्टिचेस हो गया, अभी कुछ और हो गया। नहीं, वो तो मैं इसके साथ आप मतलब सहनशीलता जो मतलब सहनशीलता बोलती ना, तो उस पे आधार लेके कि भाई सहन मतलब अनित्य बोध देख रहे, अपने बॉडी पे देख रहे, तो कब तक अनित्य बोध ऐसा नहीं होता है भाई, कल ही तो मैंने बताया। हाँ, फिर समझ गए कि नहीं, वो थोड़ा सा अति में जाना जैसा हो गया कि मैंने कल ही बताया। आप पटिसमुत्पाद के विदाउट मतलब उसके बिना आप अनित्य बोध कर ही नहीं पाओगे। पटिसमुत्पाद से ही आपको समझ में आएगा अनित्य, क्योंकि उसके लिए पंचखंड चाहिए। पहले आपको दुख चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अनित्य क्या होता है, क्योंकि अनित्य के बाद क्या है, दुख तो है। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं भी करता था, आपको दोषी नहीं दे रहा हूं, मैं भी करता था अनित्य 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 करके। ऐसे करने से दुख दिखाई देता है, फिर अनंत दिखाई देता है।
नहीं नहीं, मुझे तो 2 साल गोयनका जी का पागल हो गया था, मुझे भी एक दिन भी दिखा नहीं। जब भी सही तरह से धम्म में आया तभी मुझे समझ में आया बुद्ध क्या कहना चाहता, क्योंकि हमें तीनों देखना है, अनित्य दुख अनात्म, तीनों देखना है, मतलब साथ में आता है, एक साथ ज्वाइन हुए वो, एक साथ आता है वो। और सर फिर अपने चित्त में अगर कुछ विकार रहते तो वो समझ भी नहीं पाते, उसको तब पढ़ भी लिया तो क्लियरिटी भी नहीं हो पाती, क्योंकि चित्त में बहुत अकुशल कर्म रहते हैं तो समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी छोड़ दो उसको, वहीं पे रखो। अभी 9:13 हो गया, हमारा 25 मिनट इधर ही चला गया। अच्छी बात है, आप समझ में आ गया है तो अच्छी बात है कि ऐसा तड़पना नहीं है। और जो कोई भी यहाँ बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि बॉडी से संखार आते हैं, जरा सावधानी परखे और जागरूक हो जाए कि ऐसा नहीं होता है। अगर उनको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएं। वैसे घर में बैठे हुए ये संखार आ रहा है, संखार आ रहा है, अनिच्य है, अनिच्य है, ऐसा ना करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई, किसी ने हाथ उठाया था उसके, नरेश जी के अलावा? नहीं सर, मैंने एक बार उठाया था कुछ तो एक बार आप पाली की जो आतापी संपजानो सतीमा जो हम सुन रहे थे, इसकी आप सटीक में परिभाषा दोगे तो आतापी संपजानो सतीमा, तो इसमें इसकी पाली की और आप हिंदी में समझाओ तो कैसे इसको हम समझें? ठीक है, तो ऐसा है कि आताप, ताप का मतलब है हीट अप, मतलब गर्म करना है। आताप का मतलब यह है कि पूरी इतना तप करना है कि उससे संपजन्य आ जाए। तो पहले पजानन को जानना है, मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं जानते हैं, मैं जानता हूं। जैसे मैं अमर जी को पकड़ता हूं तो मैं कहूंगा ये अमर जी है, मैंने जाना है ये अमर जी है। तो क्या जाना? मैंने सिर्फ अमर जी करके एक नाम जाना है, अमर जी का व्यक्तित्व नहीं जाना है। पजानाति का मतलब यह होता है कि मैंने अमर जी का पूरा उनका समझ में आ गया, ये कैसे व्यक्ति है मुझे समझ में आ गया। वैसे मैंने विनोद जी का देखता हूं तो विनोद जी मुझे समझ में आ गया। जब भी ये समझ में आ जाता है इसको कहते हैं पजानाति। जानाति का मतलब है जानना, पजानाति का मतलब है पूर्ण तरह से जानना है कि ये व्यक्ति क्या है, ये क्या करते हैं, इनका स्वभाव क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये संपजन्य क्या होता है कि पजाना तो हमने जान लिया, पर ये कैसा आया और कैसा जा रहा है, एक। दूसरा, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, दो। क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, तीन। और चौथा वाला पटिसमुत्पाद सही तरह से समझना। अभी बताते हैं, वो बुद्ध कहते हैं कि अभिकंते पटिकंते संपजानकारे होते। इसका मतलब क्या होता है? अभिकंते आगे जाएंगे, पटिकंते पीछे आएंगे। आगे क्यों जा रहा हूं उसके बारे में मुझे पता है, पीछे क्यों आ रहा हूं उसके बारे में पता है। मतलब ऐसा ना हो कि हम होश में ना है। होश का मतलब क्या है फिर? होश का मतलब ये होता है कि मैं करके ना रहे, हम सिर्फ जो आ रहा है जा रहा है उसी के ऊपर देख रहे हैं कि कुछ आया है कुछ जा रहा है, कुछ आया है जा रहा है। तो आगे गया तो पीछे का रह गया, अभी मैं पीछे आया तो आगे का चला गया। तो ये करने से क्या होता है, इसमें मैं करके जो भावना है वो चली जाती है। तो
आतापि संपजानो सती माँ, भी सती बनी रहेगी, टूटती नहीं। तो ये अगर होता है तो क्या होता है, विनय। विनय का मतलब डिसिप्लिन। किसका? विनय लोके अभिज्ञा। इसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, ये अभिज्ञा। दो मनसम मतलब दौर मनस्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है वगैरह। वो बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं, तो मतलब उनको खुशी नहीं हो रही है, दो मनस। तो ये है। तो काये कायानुपस्थिति, अगर आप ये नाम काय रूप काय सही तरह से समझ में आ गया तो आपका जो तपस्या है आतापी संपजन्य में बदल जाएगा। कि मैंने ये कहा था विनोद रोका जी को, और ये विनोद रोका जी है, मतलब ये और ये, इसमें क्या है, एक बार ये पिता है, एक बार ये भाई है, एक बार मेरा दोस्त है, एक बार ये ऐसा है, एक बार वैसा है। तो उनका एक एक व्यक्तित्व होता जा रहा है। तो हर एक वो जो किरदार लेते हैं उनका अलग अलग रवैया होते जा रहा है। तो मैं ऐसा देख रहा हूं, अच्छा ये अभी पिता का रोल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अच्छा ये भाई का रोल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो सती बनी रही। अभी मुझे समझ में आ गया, विनोद रोका करके कोई होता नहीं है, एक एक किरदार कर रहा है। तो मेरा सती पूरा आ गया। आ रहा है जा रहा है, क्या पहले बाप आया, बाप का रोल किया उसने, फिर चला गया, फिर वही व्यक्ति खड़ा है, अभी भाई का रोल कर रहा है। फिर मैंने कहा विनोद जी कैसे हो, वो मेरा दोस्त है, तो दोस्त का रोल अदा कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद पड़ोसी की अदा कर रहा है। फिर उसके बाद ऑफिस का काम में बैठा है, जैसे आपका जो ऑफिस है यहाँ पे, अभी आप वकील हो तो वकालत करते बैठे हो, तो वो भी एक रोल है, वो भी आपका संपजन्य हो गया। इतने सारे आप कर रहे हो। तो विज्ञान, इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, विज्ञान को कहते हैं कि मैजिशियन, माया उपमंच विज्ञानम, क्योंकि ये मायावी है। ये कभी बाप भी बनता है, भाई भी बनता है, ये भी बनता है, वो भी बनता है, वो भी बनता है, ये भी बनता है, बनता ही रहता है, ये करता ही रहता है। तो मजा आता है। तो नहीं, ये लोग अभी डिसिप्लिन कर दिया मन को। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये अभी ये बने हैं, अभी थोड़ी देर के बाद देखो क्या बनेंगे, अच्छा ये बने, अभी देखो थोड़ी देर के बाद देखो क्या बन रहे हैं। अभिखंते पटिखंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। मतलब पीछे मुड़ के देखे, आगे मुड़ के देखे तो संपजानकारी होती। फिर गते तिठे निसिन्ने सुत्ते जागरिते संपजानकारी होते। जा रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, मतलब समझ में आ गया कि वो व्यक्ति नहीं है। जैसे मैं बैठा हूं, काय बैठ गया, मैंने इशारा किया उसको, बैठो, बैठ गया, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया, रुक जाओ, रुक गया। हर कोई तो ये कर रहा है, इसमें व्यक्ति किधर है? चाहे वो पिता के रोल कर रहा हो या भाई का रोल कर रहा है या किसी का भी रोल कर रहा है, इतना ही तो कर रहा है। इसीलिए संपजन्य, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उदय हुआ या व्यय हुआ, उदय हुआ व्यय हुआ। इस व्यक्ति का यहाँ उदय हुआ, इस व्यक्ति का यहाँ व्यय हो गया। अभी कोई आपके दफ्तर में आए तो आपका बेटा खड़ा है, बेटा बंद हो जाएगा, वो आप कहेंगे अभी बाद में बात करेंगे, तो वो बेटे के साथ ही बाप भी चला गया। अभी आपका क्लाइंट आया है तो आपका फैमिली तो पूरी तरह से चला गया ना। अभी फैमिली नहीं है, अभी क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ बात किया और क्लाइंट चला गया, तो दोस्त आया, तो क्लाइंट के साथ वो जो वकील था आ गया, फिर दोस्त आया, दोस्त के साथ दोस्ती हुई, तो आप
वकील है भी नहीं है, अभी आप बाप है भी नहीं हो, दोस्त हो। दोस्त के साथ जब दोस्त चला गया, दोस्त के साथ ये भी चला गया, तो आपकी बहन आई तो भाई बन गए, या भाई आया ये बन गए, तो उसके साथ ये भाई भी चला गया, फिर पड़ोसी आया तो पड़ोसी बने, तो पड़ोसी चला गया तो आप भी उसी के साथ चले गए। अभी आप ऐसे बैठ के देखोगे, लगेगा ये कौन सा काय आ रहा है। पहले भाई का काय आया, फिर पति का काय आया, ये पिता का काय आया, फिर ये दोस्त का आया, फिर ये से कितने काय है भाई, सारा नकली है। आया गया आया गया आया गया, कौन है, किधर है, सिर्फ इतना ही है, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। अब चाहे वो बाप हो या बेटा हो या कोई भी हो, इतना ही तो कर रहा है। तो इसीलिए उदय व्यय ज्ञान जो है पूर्ण तरह से आ जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं अनिच्छ, क्योंकि वो रहता ही नहीं है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। हमारा 80% के ऊपर हमारा जो लैंग्वेज है वो हाथ वैसे ऐसे ऐसे करते तो बात करते हैं। मतलब मैंने ऐसा किया, वो सब आया गया। अभी ये वो सब वही तो कर रहे हैं ना। तो इसमें व्यक्ति किधर है, तो जब भी मैं ऐसा दिखता हूं, अरे क्या समझ में आ गया, अभी ये माया तो पूरी तरह समझ में आ गया। तो विनय लोके अभिज्ञा दो अभी ना मुझे अभिज्ञा है ना दो मनस। तो वैसे ही वेदना पस्सी विहरती आतापि संपजानो सती माँ विनय लोके अभिज्ञा दो मनस। अभी वो जो आपका क्लाइंट आया था उसके साथ आप चले गए तो वेदना भी चला गया है। अभी भाई बने तो भाई का वेदना आया। देखिए मजा, देखिए तो वेदना में वेदना है, ये देखिए, इसीलिए दो दो है। हम काय तो पकड़ लिए, कहा कि दो काय है, पर वेदना में दो है ना, वो कौन सी वेदना है बताओ। फिर चित्तानुपस्सी विहरति, चित्त में चित्त क्या होता है, एक आपका मन है, हम जो दोस्त का मन है निकल गया, फिर बाप का मन आया वो निकल गया, बेटे का मन आया वो निकल गया, फिर अमेरिकन का मन आया वो निकल गया, नेपाली का मन आया वो निकल गया। ये सब चित्त आ रहे ना, जा रहे, चित्तानुपस्सी भी। फिर इसको खुलासा करने के लिए, इसको हटाने के लिए में धम्म चाहिए। ये धम्मानुपස්සना में कुछ भी मेंटल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी मेंटल ऑब्जेक्ट, वो पूरा धम्म है जिसका टीचिंग है। वो टीचिंग से हमें ये तीनों को देखना। इसीलिए हर एक लास्ट एंडिंग में बुद्ध कहते हैं कि काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, और धम्मे धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति। आतापि तपस्या करो, संपजन्य बढ़ाओ सती में, क्योंकि लोक हटाना है। कौन सी लोक, 6 आयतन का जो लोक है उसको हटाना है। उसी से अभिज्ञा दो मनसन। मैं पूरा आपको सतीपट्ठान बता दिया। साधु साधु, बहुत अच्छे हुए, क्योंकि अभी तक तो रटान ये था कि वो राइजिंग पासिंग द सेंसेशन ऑफ द बॉडी,
तो अभी तो अब रोड में गाड़ी चलानी है तो घर के चलाने वाला बात से नहीं बनती है। अभी अनिच्छा तो अभी पता चला कि तो व्यक्ति को देखते हुए भी अनिच्छा है चेंज हो। ये तो अपरेंटली वो तो प्रैक्टिकली देखने में करने में ये तो रिजल्ट तुरंत दिखता है ना, ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव मैटर तो बड़ा कठिन होता था कि कैसे समझे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कम से कम इसके जो डेफिनेशन माइंड में रटान होके रही थी ताकि कैसे है। तो अब क्लियर हुआ सर, थैंक यू। साथ साथ राजकुमार जी कहिए। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर 2 साल पहले मुझे शुगर का बीमारी था। और इंसुलिन का इंजेक्शन भी डॉक्टर दिए थे। वो अचानक अभी 7-8 महीने पहले वो खत्म हो गया है। तो उसका कारण जानना चाह रहा था सर मैं कि मेडिटेशन से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को दोबारा दिखाया मैं, तो उनका ये कहना था। हाँ जी। बताइए, आप बताइए। तो डॉक्टर्स का कहना ये था कि बोले आपने ये शुगर को कैसे ये किया, ये संभव नहीं। बोले, मैंने बोला सर ये तो हुआ है, क्योंकि 3 महीना गोली नहीं खाने के बाद उन्होंने चेक किया, आज भी मेरे को नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ मैं, अभी चेकअप वगैरह सब बंद है मेरा। तो गोली मैं पहले डेली खाता था, प्रेशर में रहता था, बाद में मेडिटेशन से मुझे ऐसा लगा कि जैसे नरेश जी ने कहा है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खाली इसको मेडिटेशंस में मैंने रहा मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे मुझे खुद अनुभव हुआ कि मेरा बीमारी गया। तो मैं डॉक्टर को यही चीज बोला कि सर मेरे को शुगर नहीं है। तो बोले समूह ने चेक किया तो चेक में बिल्कुल नॉर्मल निकली सर, अभी कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। पर आपको एक चीज जानना है जी। बुद्ध धम्म में, जैसे मैंने नरेश जी को कहा, आपको भी वही लेना है। फॉर्मूला जी, जी, को, जी। फॉर्मूला जो है उसको आप भूलना नहीं है। अगर जी। कंडीशन लेके आता कभी भी, आज कल, 1 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, साल के बाद, अगर कंडीशन फिर बन जाती है तो डायबिटीज फिर से आ जाती है। अगर कंडीशन ही नहीं बनती है तो डायबिटीज आने की संभावना है ही नहीं। पर निश्चित है आपको डायबिटीज नहीं आएगा करके है? कभी भी नहीं है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि कंडीशन ही है। चाहे आप मेडिटेशन करो, हाँ मेडिटेशन करो, से कुछ लेना देना। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा मेडिसिन जानते हो, मेडिकल थोड़ा भी रुचि रखते हो, एक आता है हर किसी की लाइफ में, वो 50 के ऊपर थोड़ा चला जाता है या 50 पे आ जाता है, उसमें टेम्पररी शुगर हाई होता है, बहुत टेम्पररी। अगर वो उसी पे थोड़ा देखभाल कर लिया तो उसका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा नहीं। जी। तो अगर मेरा टेम्पररी है समझो, क्योंकि कोई भी रीजन मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो हार्मोनल चेंजेस से अगर कुछ शुगर बढ़ती है, या हमने कुछ दवा लिए थे जिसमें स्टेरॉइड्स था, उस हिसाब से वो बढ़ती है। अगर हमने कोई टॉनिक लिया या कुछ तो लिया है इससे पहले कि उससे थोड़ा हमें शुगर हाई हो सकता, तो दवा अगर लेंगे, शुगर की दवा, तो वो कम करा दे, फिर वो आएगा नहीं, क्योंकि उसका जो टेम्पररी टाइम था वो खत्म हो गया। समझो किसी 3 महीने या 6 महीने या 1 साल तक उसका शुगर लेवल ज्यादा रहता है, फिर बाद में चला जाता है, या उसने डाइट में थोड़ा चेंजेस, बदलाव लेके आया तो चला जाएगा। ये स्वाभाविक गुण है। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने इतना मेडिटेशन करने के बाद ऐसा हुआ, तो मुझे कारण पता नहीं है। बुद्ध धम्म एक ही धम्म है जहाँ पे हर चीज का कारण है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ध्यान कर रहे थे इसीलिए हमें शुगर नहीं है।
अगर ये सच बात है तो सारिपुत्र को शायद वो मरते दम उनको जो डिसेंट्री आया था वो नहीं आना चाहिए। वो तो इतने अर्हत भी है और बुद्ध की मेन डिसाइपल है, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो फॉर्मूला याद रख लो कि इमस्मिं सति इदम होती, इमस उपाद इदम उपाद। अगर ये है कोई भी कुछ भी समझो, अगर खाने में या रहन सहन में या तनाव में या वगैरह में अगर ये है, ऐसा कुछ है, इमस उपाद, ये उत्पादन हो जाएगा। स्ट्रेस जो कहते हैं स्ट्रेस, इनफैक्ट डायबिटीज को कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज, क्योंकि वो सच में शुगर ऊपर नीचे नहीं होता है, हम करते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है। अगर तभी आपका कुछ तनाव रहा होगा जिसकी वजह से आपको शुगर हाई हो गया होगा, जब भी आपने टैबलेट लिया और आपने जो काम कर रहे थे वो भी आपने छोड़ दिया समझो, या कुछ कर दिया, तो उसके साथ वो भी चला गया, तो शुगर आने की संभावना कम हो जाती। स्ट्रेस का है सर, बस मेरा स्ट्रेस मुझे लगा ध्यान करने से स्ट्रेस घटा और आप ऐसा प्रेशर नाम भी बिल्कुल आप ऐसा दे रहे हो, पर थोड़ा आपको इन्वेस्टिगेट करना है। हम इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही बोल रहा हूँ सर मैं कि नहीं वो आपने मेरी लाइफ स्टाइल में ज्यादा चेंज नहीं। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है ना, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये परमानेंट है। आप हम लोग बात क्या करते हैं, इम्परमानेंट है, और हमें भी खुशी हो रही है कि परमानेंट है। जैसे आपने डॉक्टर के जाके कहा अभी मेरे शुगर नहीं है, अभी मैं क्योर हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्परमानेंट है। अगर देखा जाए जो इम्परमानेंट है वो परमानेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो इम्परमानेंट नहीं, ना वो परमानेंट है, वो कंडीशन बेस्ड है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना मैं ये कहता हूं कि ऐसा है, ना मैं कहता हूं वो वैसा है, कंडीशन के ऊपर है। अगर आपका कंडीशन बन जाती है कल ही आ सकती है, अगर कंडीशन नहीं आए तो अब जितना भी कोई कहे आपको शुगर आ जाएगा, नहीं आएगा। सिंपल है। आपका सेहत ऐसा रहे कि में रहो, पर ये जानो कि कंडीशन बेस्ड संकत आपसे ये चल रहा है। अगर वो कंडीशन में थोड़ा भी बदलाव आ गया, किसी के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ही है, वो कहां जाएगा, बाहर तो आएगा। वो संखार नहीं है, ऐसा गलत मत समझो वो संखार आ रहे हैं ना। वो जो बॉडी कंडीशन है वो बॉडी कंडीशन, जब भी हम उसको आने देते हैं आएगा, आने नहीं देंगे। आपका ऐसा हुआ है, अच्छे ऐसे बढ़ते रहो, पर ये जानो कि कंडीशन है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आखिरी क्वेश्चन आज समाप्त करते हैं। कोई भी नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर तो हमें आज मैं समझ रहा था कि 9 बजे से करेंगे, अभी आप हो गया, आप आराम से करो। फिर कल आप ये देखो इतना आपको ये सेकंड जहां तक आप पा रहे, कोई चाहे आप कुछ भी करते रहो और हरदम सांस के साथ। सबका मंगल। सबका